एनसीईआरटी के सीरीज के ये तीसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड कि पहले हम चीज़ें इकट्ठा करते थे लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके हम खुद उसे उगाने लगे। ऐसा कह सकते हैं जैसे आज हम जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद किसी को लगता है यार जॉब में तो कुछ नहीं रखा, हम दूसरे के लिए काम करते हैं, आगे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली और मेरा फ्यूचर कैसा होगा, और हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से पहले के लोगों ने भी सोचा अगर हम ऐसे खुद नहीं करेंगे तो खुद का कुछ किया जाए, तो उन्होंने चीज़ों के पैटर्न को ऑब्जर्व किया और आगे चल के उन्होंने खुद का फूड उगाना, खुद का खाना और खुद की हर एक चीज़ें चालू करी, जिसे आज हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वैरायटी के साथ हम खा सकते हैं। और कितनी वैरायटी उन्होंने हमें दी और कितना रिस्क उन्होंने उठाया और कैसे उनके सामने ये कठिनाई आई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे और इसे अच्छा बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हमारे और आपके एग्जाम से बाहर कुछ नहीं जाएगा और अंदर भी कुछ नहीं आएगा बाहर का चीज़। तो ये बात ध्यान रखिए, आपका समय पॉइंट टू पॉइंट समय के साथ हम चलते रहेंगे, कदम से कदम मिला के। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो जैसे हम ने अभी बात किया कि अलग अलग सारी चीज़ें, अलग अलग फूड्स उन्होंने फ्रूट्स वगैरह अलग अलग फूड्स इकट्ठा करा, उन्होंने अलग अलग चीज़ें उपजाई, उन्होंने अलग अलग वेजिटेबल और अलग अलग पशुओं को उन्होंने पालना सीखा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पशु एक ही जगह पे एक समय पे मिल जाए, साथ ही उनका एक पौधा हर एक फल दे दे और हर एक सीजन में एक पौधा ही चलता रहे। अलग अलग सीजन में अलग अलग पौधे और अलग अलग फ्रूट्स भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सारी चीज़ों को के पैटर्न को ऑब्जर्व किया और कौन सी चीजें कहाँ, कौन सी कंडीशन में, कौन से क्लाइमेट में, कौन से इन्वायरमेंट में कहाँ पे होगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा और आगे इनसे सीखते गए। जैसे हम आज सीख रहे हैं और आपको कल आईएएस बनना है, तो ये जो आपका प्रोसेस है आपको आईएएस बनाएगा। इसी तरह से उन्होंने जो चीज सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, वही चीज उन्हें हंटर और गैदरर से फार्मर और हार्डर के रूप में तब्दील करते हैं। इसी तरह से आपका प्रोसेस है, जर्नी है, इसको एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए। ये जर्नी आपको आगे ले जाएगा, न कि और कुछ भी। यहाँ पे जैसे हमने बात करा कि वो कैसे हार्डिंग, मतलब कैसे वो पशुपालन चालू किए, कैसे वो चरवाहे के रूप में आए और कैसे उन्होंने खेती बाड़ी चालू करी। तो खेती बाड़ी चालू करने के लिए उन्होंने क्या किया, पशुओं को पहले उन्होंने पाला। पशुओं को पालने के बाद वो ऐसे तो नहीं करते थे कि एक ही बार वो हल जोतने लगे, हाथ से भी करते थे, पत्थर से का भी इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में, पत्थर से खोदा करते थे जमीन। ऐसा तो नहीं था उनके पास पहले से ही लोहा था कि भैया ले अब ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल डाला आगे चालू, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने अलग अलग चीजें इवॉल्व करी, अलग अलग चीजों के बारे में जाना समझा। साथ ही उन्होंने क्या किया कि जो उनके घर के पास जो जगह रहता था उसमें अपना बचा हुआ खाना या फिर खाना छोड़ देते थे। इसके साथ साथ उन्होंने देखा अगर हम खाना छोड़ रहे हैं तो जो बाहर के जानवर है वो आके खा रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें और भी ज्यादा अपने पास बुलाने के लिए वो खाना छोड़ने लगे। इससे क्या हुआ, दोनों के बीच एक संबंध बन गया खाने का। ये धीरे 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 क्या आगे बढ़ते गए, दोनों पहले ये ज्यादा खाने देते रहे, वो ज्यादा खाने लगी, ये ज्यादा उनको खिलाते रहे, वो ज्यादा ट्रस्ट करते रहे इन पे। तो इसी तरह से जंगली जानवर जो थे वो पालतू के रूप में तब्दील होते गए और वो धीरे धीरे करके पालतू बन गए। तो हमने जो समय पहले अपनाया तो ना गाय था, ना बकरी था, ना भेड़। पहले हमने जंगली कुत्ते को अपनाया, जंगली कुत्ते को, उनको भी खाना आसानी से मिल जाता था और हमें भी काफी सारी चीजें सुरक्षा के तौर पे भी देख सकते हैं कि हो जाता था। और देखिए आगे हम इसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे, अभी इसको यहीं पे रखते हैं और आते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। फार्मिंग के लिए जो पहले जैसे हमने बात करा कि जो मेन जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे वो सब चीजों को ऑब्जर्व करते थे। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या किसके पीछे का कौन सा पैटर्न है। आपने जैसे अपना सिलेबस देखा होगा और साथ ही आपने क्वेश्चन आंसर देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि पिछले साल कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर करंट अफेयर से है तो किस चीज के कारण यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, तो सारी पैटर्न हम भी ऑब्जर्व करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी या फिर कह सकते हैं यूपीएससी का सिलेबस आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं बनाता, आपके जीवन में हर एक बाधा और परेशानियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ने की चीज ये है। अगर आप यहाँ से सीख के जाते हैं, ना एग्जाम का ही नहीं, आपकी लाइफ के लिए ये कह सकते हैं एक मील का पत्थर है आपके लिए। तो इसके हर एक चीज को, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लीजिए। एग्जाम आएगा जाएगा और आपकी लाइफ
कुछ समय के लिए तो स्थिर है, 60 साल 70 साल के लिए, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन तब तक तो आराम से रहिए। तो जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, वो सब लोग मिलके, जो महिलाएं पुरुष से सब लोग पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कैसे, जो पौधे हैं ये कैसे उगते हैं, और साथ ही कौन सी चीजें खाने वाली है, कौन सी चीजें नहीं खाने वाली है, और कैसे किसी बीज से कुछ बाहर निकलता है, कुछ अंकुरित होता है, उससे पौधा कैसे निकलता है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक पैटर्न बनाया। जो बहुत सारे टीचर हैं आज खुद का कुछ अलग अलग चालू कर रहे हैं, अलग अलग सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा है कि अगर हम इतना करेंगे, इनका टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो मैं खुद का क्यों नहीं कुछ कर लूं। और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को भी ज्यादा बेनिफिट होगा और मैं भी थोड़ा रिलैक्स माइंड के साथ काम कर सकता। तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया, पहले के लोग भी। तो हम हिस्ट्री को हमेशा रेफरेंस के तौर में लेके चलते हैं, तो आप भी हिस्ट्री को रेफरेंस के तौर पे लेके आगे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो आपकी लाइफ और आपका नॉलेज दोनों यूजफुल रहेगा। अब देखते हैं कि जो हमने चीजों को अपनाया, जो पेड़ पौधे थे, जो हमारा जानवर था, इन सब चीजों को अपनाने के बाद हमें एक चीज डिफरेंस मिलती है। जो जिस चीजों को हमने पाला और जिस चीजों को हमने उगाना चालू किया, वो जंगली चीजों से कुछ अलग होने लगे, क्योंकि हम उसे साफ सुथरे तरीके से रखते थे, उनकी समय समय पे देखभाल हमारी तरह से की जाती थी। कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है हम उसको सुधारने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या हुआ कि दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो जंगली थे और जो हमारे पालतू थे उसके बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पिक्स का यहाँ पे दिया गया है, जो टीथ है, ये देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ये जंगली का है आपका, और ये हमारा जो है ये पालतू है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इस प्रक्रिया से हम जब हमने ये प्रक्रिया चालू किया, तो ये काफी ज्यादा हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। क्योंकि हम पहले एक तरह से कह सकते हैं कि कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, ठीक है, कोई हमारा घर बार नहीं था, कुछ हमारा ठिकाना नहीं था, जहां पे मन होता था हम वहां पे रहते थे, और जहां पे मन होता था हम वहां पे खाते थे। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा था। कभी कहीं पे दोस्त बने तो कहीं पे कोई रिश्तेदार, हम छोड़ के आगे बढ़ते चले जाते थे। गाना आपने सुना होगा किशोर कुमार का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उसी तरह से ये लोग थे कि मौसम का साथ निभाते थे, जहां पे मौसम खराब वहां पे से निकल दिए, जहां पे मौसम अच्छा वहां पे रह लिए, ऐसा था। तो ये चीज इन्हें खलती थी यार। सच में अगर हम किस कहीं पे 2 साल 3 साल रहे, वहां से हमें जाना पड़े तो कैसा लगेगा। हर एक बार ऐसा ही होता कि वहां पे थोड़ा सेटल हुए, फिर हमें निकलना है, थोड़ा सा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए इन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन ये क्या करते, इन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो फिर क्लाइमेट में चेंजेस हुए, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव हुआ, तो कुछ जो घास वगैरह थी, कुछ पौधे उगने लगे, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई पशुओं की। तो इन्होंने अपना खुद का फसल जब ये उगाए, कुछ ऐसा तो नहीं है कि एक बार हम कहीं पे बो दिए कुछ और चल दिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ जो पेड़ पौधे हैं समय लेते हैं उगने में, कुछ समय महीनों साल ऐसा लग जाता है। तो उसे पानी समय समय पे देना, उसकी जो जंगली जानवर है या फिर चिड़िया, उनसे उनको सही से रखना, फिर अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए, अगली बार जो फसल उगाएंगे उसके लिए जो हमारा सीड्स है उसे प्रिजर्व करना, एक जगह पे स्टोर करना, जिससे फिर अच्छी क्वालिटी की जो फसलें हैं वो हो पाए। खराब की क्वालिटी की जो हमने अभी भी देखा है कि जो थोड़ी सी कम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होते हैं हम खा लेते हैं। हमने गांव में देखा है, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं उसे हमेशा अगले अनाज के लिए, अगले सीजन के लिए रखा जाता है कि अच्छी क्वालिटी की सीड्स, ये अच्छा क्वालिटी का पौधा और अच्छे तरह से हम वो सब कुछ सही कर सके। आगे देखते हैं कि हमारा एक जो पशु ऐसे हम नहीं रखते थे। पशु को रखने का एक कारण था, क्या था कि वो हमारे मल्टीपल चीजों के लिए काम आता है। जैसे कभी दूध देना हो तो दूध उससे ले ले, कभी जलावन की काम हो तो उसका गोबर काम आ जाए, कभी कुछ इमरजेंसी केस में उसका मीट हमें हमारे लिए उपलब्ध हो जाए। तो ये सारी चीजें थी। जैसे आपका कुत्ता है तो हमारी सेफ्टी के लिए काम आता है भाई। अभी भी देखो, अभी भी हम सेफ्टी के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा दूध देता है और उसका कौन सा हम गोबर लेते, नहीं लेते ना, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके। तो इसी तरह से अलग अलग चीजें हम अलग अलग कारणों से करते थे। भेड़ का इस्तेमाल करने लगे हो, उसका वो पहनने लगे अपना स्वेटर वगैरह, आज हम बना रहे, कितना मजा आ रहा है यार। चलो आगे देखते हैं। इसी तरह से वो करने लगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा हम कैसे ढूंढेंगे फार्मर और हार्डर्स को। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो ये नियोलिथिक का साइड है, यहाँ पे ये नियोलिथिक का जो साइड्स है, ये सारा यहाँ पे आपको इस चीज का एविडेंस मिलेगा। किसका? हार्डर और फार्मर का। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है, इसमें आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारी जो जगह है,
इस सबको याद कर लेगा। यहाँ पे किसका एविडेंस मिलता है? फार्मर, और ये यहाँ पे हार्डर का। यहाँ पे ये सारी चीजें जो आपको मिल रही है ब्लू स्क्वायर में, ये सारा आपका यहाँ पे हार्डर और फार्मर का एविडेंस मिलता है, जहाँ पे खेती वगैरह का प्रचलन हुआ था। यहाँ पे आप देखे, पहले हमने बात करी थी पहले चैप्टर में सुलेमान के था के बारे में, ये जगह यहाँ पे। तो यहाँ पे मेहरगाम में यहाँ पे लोगों ने पहले अपना खेती बाड़ी चालू किया था। अनाज जो इन्होंने उगाया था, जो अनाज में के तौर पे इन्होंने क्या उगाया था, याद है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि यार क्या था। चलिए, इसके साथ साथ कौन सी पशु इन्होंने पहले यहाँ पे पालन करी थी, अगर आपने देखा है वीडियो तो कमेंट में बताइएगा। इसके साथ साथ आगे हम यहाँ पे हुंस की कुर्नूल, ये मैप तो आपको याद ही हो गया होगा, 2 क्लास में आपने देखा है, और आप पिछले क्लास में बताया था कि आपका इंपॉर्टेंट मैप है जिससे पहले आपको याद करना ही है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कैसे जानते हैं कि पहले के लोग जो थे, जो कि कौन सी साइट पे, कौन से जगह पे क्या उन्होंने किया होगा, कैसे वो खाते होंगे, क्या उनका पशु पालने का तरीका होगा, और कौन से पशु वो रखते थे। तो ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेगी? तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट तो चीजें ढूंढते हैं, साइंटिस्ट वो कितना पुराना है और कितना पुराना हो सकता है, ये सारी चीजों को देखते हैं एविडेंस। और प्लांट्स के तौर पे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो क्या खाते थे और कैसे रहते थे, कौन से पशु के साथ, ये चीजें वो ढूंढते हैं। इससे हमें पता चल पाता है कि जो हमारा उस समय जो इस्तेमाल होता होगा चीज, वो कौन सी चीजें इस्तेमाल होती होगी। तो हमें कुछ यहाँ पे एविडेंस मिला है, जो इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे, जो हड्डियां और जो अनाज है वो, और उसके साथ ये साइट्स। तो आप देख पा रहे होंगे गेहूं, जौ के साथ साथ बकरी और भी पशु, ये सब आपका मेहरगाम में मिला है, ये भी पाकिस्तान में है। इसके साथ साथ चावल और भी कई सारी चीजें मिली है एनिमल्स की, वो जानवर की, ये आपका देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये सारा टेबल आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। आपको इसका जो प्रेजेंटेशन है पीडीएफ के तौर पे ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया है, और वहां पे जाके 3rd चैप्टर में आप देखिएगा, वहां पे आपको मटेरियल सेक्शन में आराम से ये पीडीएफ मिल जाएगा, नाम के साथ होगा, डेट के साथ होगा, आज या कल का डेट, कल सुबह तक ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि यार हम बहुत भाग लिए, सच में बहुत भाग लिए। कितना भाग लिए? कितना आपने ढूंढा होगा यूट्यूब पे एक क्लास जो आपका पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर करा दे हिस्ट्री के लिए? नहीं ढूंढा? चलिए अच्छी बात है, अगर ढूंढा है तो आपकी खोज यहीं पे खत्म होती है। जैसा कि मैं आपको नहीं बताया हूं अभी तक कि मैं कंप्लीट हिस्ट्री का यूपीएससी के लिए सीरीज बाय सीरीज सिर्फ यूपीएससी के हिस्ट्री पहले कवर करूंगा, उसके बाद कुछ ही, जिसमें हिस्ट्री का 3 हो, उसके साथ आर्ट एंड कल्चर भी होगा, जो हिस्ट्री का करंट अफेयर भी थोड़े दिनों बाद आना चालू हो जाएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड, जो उससे रिलेटेड चीजें हैं जो आपका काम आ सके। तो आपका भी सेटलमेंट हो जाएगा यूट्यूब पे, इस चैनल पे। तो चलिए, जो लोग थे पहले सेटल हो लाइफ के, कैसे वो रहने लगे, जो कहीं पे सेटल कैसे हुए, तो इसका ट्रेस हमें मिलता है यहाँ बुर्ज़ुम, जो अभी कश्मीर में है। तो यहाँ पे जो लोग थे क्या करते थे, अंदर जमीन के अंदर इन्होंने कुछ अपना घर बनाया था, जो ठंडी में रहने के लिए इनके लिए मददगार साबित होता था। क्या ये करते थे, यहाँ पे रहते थे, और जब ठंडी का महीना आता था, और ये इन्होंने एक सीढ़ी के तौर पे भी बनाया था नीचे, जो जहां पे जा सके और ये आराम से वहां पे रह सकते। इसके साथ साथ कुछ हमें चूल्हे भी मिलते हैं, जो घर में और खाना बनाने के लिए, घर में और घर के बाहर, जो अलग अलग मौसम के साथ अलग अलग सिचुएशन में ये कभी घर में तो कभी बाहर खाना पका सके, इसका भी हमें सबूत मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जैसे बात करा था कि पिछले चैप्टर में कि हम न्यूलिथिक साइट के लिए अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो न्यूलिथिक साइट का आप देख सकते हैं कि न्यूलिथिक्स क्या है। ये जो पैलियोलिथिक साइट से है, कुछ इनके टूल्स बहुत ही अलग थे, बहुत ही अलग, तो इसीलिए इसे न्यूलिथिक कहा जाता था। ये टूल्स जो थे वो काफी पॉलिश थे और काफी ज्यादा धारदार थे। इसके साथ साथ कुछ कूटने वगैरह के लिए भी ये चीजें बनाई गई, जिसे पीसने के लिए भी जो प्लांट्स के प्रोड्यूस होते थे, जैसे कि जौ हो गया, चावल हो गया, इसके साथ साथ जौ, चावल, इसके साथ आपका गेहूं, ये सारी चीजों में ये काम में लाते थे। तो इनके जो कुछ औजार थे वो का एडवांस तौर पे हो गए, और ये ऐसा नहीं है कि पहला जो औजार था पहले पैलियोलिथिक में वो इस्तेमाल करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है, वो भी इस्तेमाल करते थे और अच्छे से इस्तेमाल करते थे उसका, और ये अपना अच्छा औजार बनाने लगे। आज भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे इस टाइप का इस्तेमाल होता है औजार, जो थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट उसी रेफरेंस वहीं से हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ पहले के लोग जो थे वो अनाज को प्रिजर्व करने के लिए
एक जगह रखने के लिए जो अगले साल वो काम में ला सके, एक बीज के तौर पे कुछ समय तक वो खा सके। ऐसा तो नहीं एक ही बार में खा जाएंगे, तो उसको क्या करना होगा, अच्छे से रखना होगा। तो इसके लिए क्या करते थे, पोट्स वगैरह कुछ कहीं पे गड्ढा खोद दिए कुछ अच्छे से बनाने रखने के लिए उसको। इसके साथ साथ ये सारी अनाज को एक जगह रखते थे, और ये आगे धीरे 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 करके थोड़े से और एडवांस हुए, और इन्होंने क्या करा, क्लोथ्स वगैरह भी अपना खुद का एक अलग तरीके से पहनने लगे, क्लोथ्स वगैरह भी ये पहनने लगे। और यहाँ पे इन्होंने सूती वस्त्रों का भी पालन चालू कर दिया, और सूती वस्त्र भी ये लोग पहनने लगे। तो ऐसे ऐसे करके ये नियोलिथिक में काफी ज्यादा डेवलप होने लगी हमारी सोसाइटी। क्या वो लोग कोई अपना एक प्रैक्टिस भी करते थे? ऐसा तो आर्कियोलॉजिस्ट हमें नहीं बताते कि क्या प्रैक्टिस थी उनकी, कैसे उनका रहना सहना था, ये सब वो नहीं बताते हैं। इसके लिए जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो प्रेजेंट डे में हमारे फार्मर हैं और जो एग्रीकल्चर है, जो हमारे पशु को पालते हैं, उन सारे ग्रुप को क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। और जो लोग खुद की प्रैक्टिस और एक छोटे से समूह में रहते हैं, उनको वो ट्राइब्स का नाम देते हैं उस जगह का, कि ये ट्राइब्स है, जहाँ पे एक फार्मर का ग्रुप है, एक हार्डर का ग्रुप है, ये सारी ग्रुप को वो ट्राइब्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसे ट्राइब्स कहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ वो और भी चीजें देखते हैं कि क्या कस्टम प्रैक्टिस है उनकी, पहले से वो मौजूद है या फिर वो खुद से कर रहे हैं। ये सारी देखने के बाद वो इसे ट्राइब का नाम देते हैं। जो ट्राइब्स है, यहाँ पे लोग जो होता है 2-3 जनरेशन से एक साथ रहते हैं, और साथ में ये जो इनके फैमिली है वो आपस में रिलेटिव होते हैं, एक दो घर का, एक दो ग्रुप का आपस में ये होते हैं। कि अभी की जो हमारी सोसाइटी है उसके हिसाब से जो हमारा डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, कि इनका कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे आज हमारे पास इतना जमीन है, इतना घर है, ऐसा कुछ है। वो उनकी कुछ एक मिली जुली होती थी सब चीजें, और यहाँ पे कुछ इतना डिफरेंस नहीं था कि कुछ ज्यादा कोई गरीब है, कोई ज्यादा अमीर है, ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें अभी भी ट्राइब्स में मिलता है, जो कि आपको आगे भी देखेंगे अलग अलग चैप्टर और अलग अलग क्लास में, कि अभी भी हमारी जो समुदाय है वो है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में। हम देखते हैं कि मेहरगढ़ जो है, यहाँ पे हमें जो एविडेंस मिलते हैं कुछ चीजों के, जैसे कि वहां पे जब खुदाई हुई तो हड्डियां मिली, किसकी, जो हिरन थे, पिग्स थे, सीप, गोट्स, बकरियां, इसके साथ साथ और भी पशुओं की जो हड्डियां मिलती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे, तो ऐसे जैसे कि पहले क्या लेवल्स को अगर हम देखें तो लेवल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, लेवल को डिफाइन करने के लिए पहले कुछ चीजें सतह वैसे ही समतल थी, उसके साथ साथ कुछ वेस्टेज आए, कुछ जो हमारा वातावरण है उसमें परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मिट्टी आती गई आती गई आती गई, और वो एक पहाड़ का रूप ले लिया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल, पहले तो ऐसा नहीं था कि वहां पे कुछ मिट्टी था वो ऊपर होगा फिर वो नीचे चला गया, फिर उसके बाद कुछ और चीजें आई तो फिर उसके ऊपर चले गए जो कुछ लोग आए। तो इसी तरह से अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये जो मेहरगढ़ है वो रास्ता था ईरान के लिए। ठीक है, ये बोलन पास के पास। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो महिलाएं और पुरुष थे, यहाँ पे जौ और गेहूं वगैरह उपजाना चालू कर दिया था। इसके साथ साथ और भी जैसे हमने बात करी कि ये जो अभी हड्डियों की सबूत मिलते हैं जिससे अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो जो है आपका, इसको अच्छे से इस पीडीएफ को एक बार रेफर कर लीजिएगा। आपका एकदम शॉर्ट्स में बनाया गया है नोट्स के तौर पे, और आप इससे भी शॉर्ट बना सकते हैं इसे, जो आपका और भी इजी होगा आगे रिवाइज करने में। इसके साथ साथ लोग ये मानते थे कि जीवन के बाद एक जीवन है, मतलब मरने के बाद भी एक जीवन है। तो इसके लिए क्या करते थे कि जो हम कोई मर गया, जिसकी मृत्यु के बाद, उसके मृत्यु के बाद उनके साथ उनके जो चहीते वस्तु हुआ करती थी वो उनके साथ दफना दिया जाता था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो बकरी को इस इंसान के साथ दफनाया गया है, इस जीवन के बाद वो उनको खाना मिल सके, वो भूखे नहीं रहे, तो उनका पेट भरता रहे, इसलिए 2 बकरी दे दिया गया कि तुम पूरे जीवन में 2 बकरी खाओगे यार, इससे ज्यादा नहीं खा सकते तुम। अगर खाना होगा तो फिर से वापस आना, फिर से लेके जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये इनका मानना था, और अभी भी लोग मानते हैं कि ऐसा जीवन के बाद भी एक जीवन है। तो इसके लिए इनके साथ ऐसा प्रथा था, और प्रथा है बहुत सारी जगह और भी चल रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मेहरगढ़ में एक घर मिलेगा, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे घर मिलते थे जो जहाँ पे एक चौखूट मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे हाउस हुआ करते थे, जिसमें 4 या उससे ज्यादा कमरे हुआ करता था। यहाँ पे लोग
अपना रहते थे, कुछ सिमिलैरिटी आप देख पा रहे होंगे कि आज हम जैसे रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे हमने कल बात किया था कि आपको जो मैप के बारे में चैप्टर 2 में, कि आप उस चैप्टर 2 को याद चैप्टर 2 के मैप को अच्छे से याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात यहाँ पे आई कि आपका जो ये साइट्स है दाऊजली, इसके यहाँ पे जो था चीजें, ये ब्रह्मपुत्रा के पास है, और ये यहाँ पे जो चाइना और म्यांमार का रूट्स मिलता है। इसके साथ साथ जो टूल्स वगैरह लाते थे ये चाइना से भी लाते थे यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो आपका न्यूलिथिक का टूल्स है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके भी ये लोग खाना वगैरह बनाते थे, खाना का इस्तेमाल करते थे, चीजों को उगाने के लिए भी काम करते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करते थे। यहाँ पे पोट्री का भी आपको मिलेगा सब कुछ। तो इतना कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने पिछले चैप्टर में सब कुछ ठीक से किया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप तो अच्छा लगा वीडियो तो आपको इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा। अगर कुछ बुरा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका दूसरा चैप्टर देख सकते हैं और पहला चैप्टर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको जो सुधार करवानी हो सुधार करवा सकते हैं। हम सुधार करने के लिए बैठे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए बैठे हैं। तो अपनी ग्रोथ हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, बाय।